Assalamualaikum students. Today we are going to discuss conditional sentences. These are very important as they are included in your course outline. तो let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कि मैं आपको ये बता दूं कि दैट व्हाट इज़ कंडीशन. ठीक है कि कंडीशन होती क्या है. अ कंडीशन इज़ अ सेंटेंस विद अ कंडीशन. ठीक है एंड अ रिज़ल्ट विद इट. ठीक है यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जिसके पहला जो पोर्शन है या जो पहला फर्स्ट हाफ है उसके अंदर कोई कंडीशन बताई जाती है और सेकंड जो उसका हाफ होता है उसके अंदर आपको उसी कंडीशन का रिज़ल्ट बता देते हैं. ठीक है जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि इफ़ आई सी यू टमोरो आई विल गिव यू माई बाइक. ठीक है तो ये जो इफ़ वाला जो पार्ट है वो हमेशा कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर कंडीशन को शो करता है. ठीक है ऑलवेज़ रिमेंबर कि इफ़ जो कंडीशनल सेंटेंसेस में कंडीशन वाला जो पार्ट है वो हमेशा इफ़ के साथ स्टार्ट होगा. ठीक है दिस इज़ अ रूल. इसके अलावा जो है सिंपल सेंटेंस होगा तो वो सिंपल, जैसे अगर मैं कहती हूँ कि आई सी यू टमोरो तो ये एक सिंपल सेंटेंस है. लेकिन अगर मैं इसके साथ इफ़ को ऐड करूँगी, इफ़ आई सी यू टमोरो यानी कि अगर मैं तुम्हें कल मिलती हूँ, ठीक है, आई विल गिव यू माई बाइक, तो मैं तुम्हें अपनी बाइक दूंगी. ठीक है तो इसका रिज़ल्ट क्या है. फर्स्ट जो सेंटेंस है या जो फर्स्ट क्लॉज ऑफ द सेंटेंस है वो क्या है. इफ़ आई सी यू टमोरो, दिस इज़ कंडीशन. ठीक है टुमारो तक जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो कंडीशन है और जो रिज़ल्ट है वो क्या है. आई विल गिव यू माई बाइक. तो ये सेकंड जो क्लॉज है या जो सेकंड हाफ है सेंटेंस का वो हमारा रिज़ल्ट होगा. ठीक है नाउ वी विल टॉक अबाउट 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस. ठीक है यानी कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस. वी मीन दैट देर आर 3 टाइप्स. ठीक है ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद इफ़. ठीक है इफ़ जो है, इफ़ के बगैर जो सेंटेंस होगा वो सिंपल होगा. आई रिपीट, इफ़ के साथ अगर कोई भी सेंटेंस है तो इट मीन्स ये कंडीशनल सेंटेंस है. ठीक है वाई बिकॉज दीज आर द बेस. ये जो 3 टाइप्स हैं ये बेस हैं. ठीक है एक जो एक मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है यहाँ पे कि दैट ईच टाइप इज़ यूज्ड फॉर अ वेरी स्पेसिफिक पर्पस. ठीक है यानी कि 3 कंडीशनल सेंटेंसेस की टाइप हैं और हर टाइप जो है वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ की जाती है. ठीक है सो वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल. फर्स्ट जो है कंडीशनल जो सेंटेंसेस है या जो फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस है वो ये है, इट इज़ यूज्ड फॉर द रियल और पॉसिबल सिचुएशन. ठीक है यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन जो कि रियल भी है और पॉसिबल भी है. ठीक है अब नाउ वी कैन से दैट व्हाट इज़ मेंट बाय रियल सिचुएशन. ठीक है बिकॉज द फ्यूचर इज़ नॉट रियल. ऐसा ही है ना कि फ्यूचर रियल नहीं है. ठीक है ओनली जो रियल सिचुएशन है दैट इज़ ओनली प्रेजेंट. आपको ये पॉइंट जो है ये अपने अपने माइंड में रखना कि फ्यूचर इज़ नॉट रियल. वी डोंट नो दैट वेदर समथिंग विल हैपन और नॉट, बट वी कैन जस्ट इमेजिन. ठीक है वो पॉसिबल नहीं है, हमें वी आर नॉट श्योर कि इट विल हैपन. ठीक है लेकिन और इसके ऑन द अदर हैंड जो पॉसिबल सिचुएशन है, जो रियल सिचुएशन है वो क्या है, प्रेजेंट है. ठीक है यानी कि प्रेजेंट में हमें पता है कि यही रियल सिचुएशन है और यही पॉसिबल सिचुएशन भी है. बट व्हेन वी से रियल, व्हाट इज़ मेंट, ठीक है, बाय द वर्ड रियल. ठीक है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर दैट सिचुएशन टू हैपन इन द फ्यूचर. समझ आ रही है बात की कि जब हम ये कहते हैं ना कि रियल सिचुएशन, रियल या पॉसिबल सिचुएशन जो है प्रेजेंट के अंदर, जब हम ये कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि दैट देयर इज़ पॉसिबिलिटी फॉर सम सिचुएशन. ठीक है फॉर दैट सिचुएशन टू हैपन इन द फ्यूचर. ठीक है दैट इज़ पॉसिबल यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन जो कि जिसकी पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में होने की, लेकिन वो कौन सी सिचुएशन है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल यानी कि वो हो सकता है फ्यूचर के अंदर, वो हो सकता है. ठीक है जैसे एक एग्ज़ाम्पल है, इफ़ आई विन द लॉटरी. ठीक है अब लॉरी एग्जैक्ट वर्ड जो है वो लॉरी बोलते हैं इसको. टी जो है उसको आपने बिल्कुल ही साइलेंट कर देना है, कर देते हैं. ठीक है तो करेक्ट वर्ड इज़ लॉरी, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग जिसको आप सिंपली बोलते हैं लॉटरी. ठीक है तो ये लॉटरी का वर्ड मैं बोल रही हूँ. इफ़ आई विन द लॉटरी आई विल बाय अ पॉश. ठीक है
पॉश यू मस्ट बी नोइंग कि एक बड़ी कूल सी कार है, ठीक है। तो ये है कि इफ़ आई विन द लॉरी आई विल बाय अ पॉश, ठीक है। अब देखिए जो फर्स्ट जो हाफ है सेंटेंस का या जो फर्स्ट क्लॉज है बिफोर कॉमा, वो क्या है, इफ़ आई विन द लॉरी, ये हमारी कंडीशन है, ठीक है, कि अगर मैं लॉटरी या लॉरी जीतती हूँ, ठीक है, आई विल बाय अ पॉश, तो मैं क्या रिज़ल्ट क्या है उसका कि अगर लॉटरी जीतूँगी तो क्या लूँगी, आई विल बाय अ पॉश, कि मैं एक कार ख़रीदूँगी, पॉश, ठीक है। आप देखें कि सेकंड एग्जांपल है, इफ़ अहमद वर्क्स हार्ड, ठीक है, अगर अहमद मेहनत करता है, ही विल अर्न प्रमोशन, तो वो क्या लेगा, हासिल करेगा, प्रमोशन, ठीक है। कि इफ़ वाला जो हमारा, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू दैट इफ़ अहमद वर्क्स हार्ड, ये हमारी क्या है, वर्क्स हार्ड तक हमारी कंडीशन है, यानी कि अगर वो मेहनत करेगा तो वो प्रमोशन जो है वो अर्न करेगा, ठीक है। तो जो रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा, इफ़ अहमद वर्क्स हार्ड का रिज़ल्ट ही विल अर्न प्रमोशन। जो ये क्या है, ये पॉसिबल सिचुएशन है, ठीक है, यानी कि वो मेहनत करेगा, ये क्या है, ये कंडीशन है, और पॉसिबल सिचुएशन जो कि रिज़ल्ट है वो क्या है, ही विल अर्न प्रमोशन, ठीक है जी। इन द सेकेंड, अब जो है, जो सेकेंड कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं या जो सेकेंड कंडीशन है वो क्या है, सेकेंड कंडीशन इज़ यूज्ड फॉर इमेजिनरी एंड अनरियल सिचुएशंस। देखिए फर्स्ट कंडीशन जो थी वो रियल और पॉसिबल सिचुएशन के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है, और एज़ कम्पेयर सॉरी ऑन द अदर हैंड जो सेकेंड कंडीशन है, इट इज़ यूज फॉर इमेजिनरी एंड अनरियल सिचुएशंस इन द प्रेजेंट और द फ्यूचर बोथ, ठीक है। यानी कि सेकंड कंडीशन में जो है वो यूज़ की जाती है इमेजिनरी एंड अनरियल सिचुएशंस प्रेजेंट एंड फ्यूचर में, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी जो होने वाली अनरियल सिचुएशंस या इमेजिनरी सिचुएशंस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय अनरियल सिचुएशन, ठीक है। अनरियल सिचुएशन इज़ दैट द सिचुएशन इज़ पॉसिबल और गोइंग टू हैपन, ठीक है। सिंपल सी बात है कि पॉसिबल है और होने भी जा रही है, ठीक है। आई विल फर्दर क्लियर इट टू यू विद द हेल्प ऑफ वन मोर एग्जांपल, ठीक है। देखें, इफ़ आई वन द लॉरी आई वुड बाय अ पॉश, ठीक है। इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा ग्रामेटिकल चेंजेस भी आ रहे हैं, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट पोर्शन में इंशाल्लाह ताला विल क्लियर टू यू। अभी जस्ट जो है आप वो सेकंड कंडीशन का कॉन्सेप्ट जो है मेक इट क्लियर, ठीक है। अभी ये देखें कि देयर इज़ अ डिफरेंस इन दिस सेंटेंस। अब डिफरेंस क्या है कि फर्स्ट जो हमने एग्जांपल दी थी, इफ़ आई विन द लॉरी, अच्छा अब ये जो है इफ़ के साथ जो हमने फॉर्म ऑफ द वर्ब जो लगाई है वो फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल की है, इफ़ आई विन द लॉरी, ठीक है। और जो उसके रिज़ल्ट वाले पोर्शन में हमने आई विल बाय अ पोश, तो हमने कौन सी फॉर्म फ्यूचर सिंपल का यूज़ किया है, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन में जो है हमने पास्ट सिंपल टेंस जो है वो हमने इफ़ वाले पोर्शन में या कंडीशन वाले सेंटेंस के अंदर हमने यूज़ किया है। जैसे इफ़ आई वन द लॉरी आई वुड बाय अ पॉश। अब डिफरेंस क्या है, दैट वी हैव यूज हेयर पास्ट टेंस, ठीक है, बट इट डजेंट मीन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑल्दो वी हैव यूज्ड पास्ट सिंपल टेंस इन द सेकंड कंडीशन, ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस सेकंड कंडीशन में यूज़ किया है हमने, इफ़ आई वन द लॉरी, ठीक है, बट इट डजेंट मीन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट, कि हम माजी के एक्शन के बारे में या माजी की सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, ठीक है, बट व्हेन वी यूज़ द पास्ट टेंस it gives you a message that I do not think that it is possible, ठीक है, for me to win the lottery. I don't have the lottery ticket. I am just dreaming that if I won the lottery someday I will buy a Porsche, ठीक है। again I'm going to explain in Urdu, ठीक है। देखें, if I won the lottery I would buy a Porsche. देयर इज़ अ डिफरेंस। अब डिफरेंस क्या है, वो ये है कि वी हैव यूज्ड हेयर सिंपल पास्ट टेंस,
ठीक है, बट इट डजेंट मीन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट, इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। ठीक है, हम फ्यूचर की सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आई एम जस्ट इमेजिनिंग इफ़ आई वन द लॉरी, कि अगर मैं टिकट जीत जाती, ठीक है, आई वुड बाय अ पॉर्श, तो मैं एक पॉर्श कार खरीदती। ठीक है, अभी आप सिंपल सी अगर आप अपने माइंड पे इस सेंटेंस पे कि थोड़ी से इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं ना, तो आप देखेंगे कि ये एक फ्यूचर सिचुएशन के बारे में बात हो रही है, इमेजिनरी सिचुएशन है। जैसे जैसे हम कहते हैं ना कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एक बड़ा सा घर खरीदती, या मेरे पास पैसा होता तो मैं जी एक बड़ी शानदार गाड़ी खरीदती या बाइक खरीदती, वट एवर। ठीक है, ये एक बड़ा अच्छा सा मोबाइल खरीदती, एप्पल खरीदती। ठीक है, तो ये क्या है, ये मैं एक इमेजिनरी सिचुएशन जो कि फ्यूचर के अंदर होने जा रही है, उसको मैं इमेजिन करके जो है वो बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। ठीक है, अगेन जो है बट व्हेन आई यूज़ द पास्ट टेंस इट गिव्स यू अ मैसेज। अच्छा, अब वो मैसेज क्या दे रहा है, दैट आई डू नॉट थिंक दैट इट इज़ पॉसिबल फॉर मी टू विन द लॉटरी। ठीक है, अब मुझे ये है कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं ये लॉटरी जो है ये मैं जीत जाऊँ। ठीक है, आई डोंट हैव द लॉटरी टिकट, क्योंकि मेरे पास लॉटरी की टिकट ही नहीं है। आई एम जस्ट ड्रीमिंग दैट इफ़ आई वन द लॉटरी सम डे आई विल बाय अ पोश। ठीक है, तो ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, वही पॉइंट है सिंपल कि अनरियल सिचुएशन या इमेजिनरी सिचुएशन के लिए यूज़ किया जाता है। सेकंड कंडीशन सेंटेंसेस जो हैं इसमें इमेजिनरी और अनरियल सिचुएशन के बारे में बात की जाती है। ठीक है, इन द सेम वे द सेकंड एग्जांपल, इफ़ अहमद वर्कड हार्ड। ठीक है, इफ़ अहमद वर्कड हार्ड ही वुड अर्न अ प्रमोशन। ठीक है, अब बोथ ऑफ दीज सेंटेंसेस टॉक अबाउट द सिचुएशन इन द फ्यूचर। ठीक है, अगेन दे आर टॉकिंग अबाउट the situation in the future, but we can also use a second condition for unreal and imaginary situation in the present. ठीक है, अभी पहले ऊपर हमने वही बात की है कि अगेन ये पॉइंट जो है मैं रिपीट कर रही हूँ कि although we have used past simple tense, if I won the lottery I would buy a Porsche. ठीक है, but it doesn't mean that we are talking about the past or I am talking about the past. No, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर इन फैक्ट। ठीक है, एग्जैक्टली जिसके बारे में जो बात हो रही है दैट इज़ अबाउट फ्यूचर। ठीक है, बट व्हेन वी यूज़ पास्ट टेंस इट गिव्स यू अ मैसेज दैट वही बात है कि आई डू नॉट हैव अ लॉटरी टिकट, सो इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू विन द लॉटरी बिकॉज आई डोंट हैव द टिकट। ठीक है, आई एम जस्ट ड्रीमिंग ऑफ हैविंग अ पोश। राइट जी, तो अगेन इन द सेकंड एग्जांपल जो है मैं आपको फिर बता देती हूँ कि इन बोथ सेंटेंसेस वी टॉक अबाउट द सिचुएशन इन द फ्यूचर, बट वी कैन ऑल्सो यूज सेकंड कंडीशन फॉर अनरियल एंड इमेजिनरी सिचुएशन इन द प्रेजेंट। फ्यूचर में भी और प्रेजेंट में भी हम बात कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इन द वेरी स्टार्ट मैंने आपको बताया था सेकंड कंडीशन के कि अनरियल सिचुएशन इन द प्रेजेंट और द फ्यूचर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने दोनों माइंड में रखने हैं कि अनरियल इमेजिनरी सिचुएशन फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों के बारे में हम यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे इफ़ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये क्या है, ये मेरी एक अनरियल सिचुएशन है। ठीक है, फ्यूचर में है और प्रेजेंट में भी है। ठीक है, क्या है कि अगर मेरे पर होते तो मैं क्या करती, पूरी दुनिया पे मैं उड़ती। ठीक है, बट एज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू हैव विंग्स और ग्रो इट, सो आई एम जस्ट इमेजिनिंग और ड्रीमिंग इट। ठीक है, कि मैं जस्ट एक ख्वाब देख रही हूँ कि जी काश मेरे पर होते और मैं पूरी दुनिया के ऊपर मतलब उड़ती, घूम के देखती उसको उड़ के। ठीक है, तो ये क्या है, अनरियल सी सिचुएशन है प्रेजेंट और फ्यूचर में भी। ठीक है जी, नाउ द लास्ट एंड द थर्ड कंडीशन जो कि यूज़ होती है फॉर अनरियल सिचुएशन इन द पास्ट। ठीक है, ये आपने बात देखे सेकंड जो हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है वो हमारी यूज़ होती है रियल कंडीशन के लिए, रियल सिचुएशंस के लिए। ठीक है, और सेकंड जो कंडीशन है वो हमारी यूज़ होती है अनरियल सिचुएशंस इन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। ठीक है, और थर्ड जो कंडीशन है इट इज़ यूज फॉर अनरियल सिचुएशन इन द पास्ट। ठीक है, अब पास्ट क्या है, ठीक है, इट टॉक्स अबाउट पास्ट सिचुएशंस। ठीक है, वी कैन से पास्ट
अगर आप थोड़ा सा अमेरिकन व्यूज़ बोलना चाहते हैं, इट इज़ अप टू यू. इफ़ यू आर फॉलोइंग ब्रिटिश, तो यू कैन सिंपली से पास्ट. ठीक है. It talks about past situation. So why are the situations unreal? ठीक है. Because past is gone, we cannot change it. For any time we talk about the condition in the past, it's going to be unreal. ठीक है. सिंपल सी बात है, क्योंकि पास्ट जो है वो जा चुका है, गुजर चुका है. ठीक है. जो कुछ माजी में हो गया, वी कैन नॉट चेंज इट एट प्रेजेंट. ठीक है. हम उसको बदल नहीं सकते. दैट इज़ वाई इट इज़ अनरियल. ठीक है. अनरियल पता है. अब देखिए, मैं एग्जांपल से फिर अगेन आई विल गिव यू द सेम एग्जांपल. देखिए, मैंने तीनों कंडीशंस के अंदर सेम ही आपको एग्जांपल्स जो हैं वो मतलब विद द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंडीशन एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको इजीली जो है वो बात समझ आ जाए. ठीक है. अब देखिए, थर्ड कंडीशन में क्या है. इफ़ आई हैड वन द लॉरी, आई वुड हैव बाय अ पॉश. ठीक है. अब क्या है. नाउ इमेजिन दैट आई बॉट अ लॉरी and I really want to buy a Porsche. But then the result came out and I missed the lorry by one number. So I didn't buy a Porsche. सिंपल सी बात है. एक मतलब बड़ा इजी सा एक कॉन्सेप्ट है कि मैंने इमेजिन किया. ठीक है. आप जस्ट इमेजिन करें दैट कि मैंने एक लॉरी की टिकट ख़रीदी है. ठीक है. और आई रियली वॉन्ट टू बाई अ पॉश. मैं मतलब पॉश ख़रीदना चाह रही हूँ. बट क्या होता है कि वैन आफ्टर बाइंग द टिकट, ठीक है, द रिज़ल्ट कम्स आउट एंड व्हाट हैपेंड, आई मिस द लॉरी ओनली बाय वन नंबर. ठीक है. तो क्या होता है. आई डिडंट बाय. ऐसे ही ना कि अगर मैं लॉटरी जीतती नहीं तो फिर मैं ऑब्वियसली मैं नहीं जो है वो कार ख़रीदूँगी. ठीक है. तो इट्स सिंपल. यानी कि जो पास्ट की अनरियल सिचुएशन के बारे में ये बात करता है. ठीक है. इन द सेम वे, इन द सेकंड एग्जांपल, इफ़ अहमद हैड वर्कड हार्ड. ठीक है. अगर अहमद ने मेहनत की होती, ही वुड हैव अर्नड अ प्रमोशन. तो वो क्या करता. प्रमोशन अर्न कर लेता है. ठीक है. ही डिडंट वर्क हार्ड, सो ही डिडंट अर्न प्रमोशन. सिंपल सी बात है. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस दैट हाउ वी कैन मेक सेंटेंसेस. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल, विद द हेल्प ऑफ इफ़. ठीक है. इन द कंडीशनल सेंटेंसेस. राइट जी. अच्छा. अब जो नंबर वन जो है हमारे पास फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस जो है उसमें क्या है. इफ़ जो है वो हमारा कंडीशन पार्ट है. ठीक है. इफ़ कंडीशनल पार्ट जो होता है या जो कंडीशनल सेंटेंसेस का फर्स्ट पार्ट जो होता है, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद इफ़. ठीक है. और जो सेकंड पार्ट होता है, इट इज़ ऑलवेज रिज़ल्ट. ठीक है. वी हैव अ सेंटेंस विद द सब्जेक्ट. ठीक है. फर्स्ट पार्ट में हमारे पास सेंटेंस होता है. अच्छा. अब देखें कि इसके अंदर फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है. इफ़ के बाद जैसे मैंने आपको पहले आई विल रिपीट एट द एंड ऑल्सो दैट कि इफ़ इसका जो फॉर्मूला हो गया ना कि इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस सब्जेक्ट प्लस विल. ठीक है. आई विल ऑल्सो शेयर द पिक्चर्स ऑफ द फॉर्मूला. ठीक है. फॉर योर प्रैक्टिस. ठीक है. रिमेंबर इन दीज सेंटेंसेस दैट द सब्जेक्ट in condition and the subject in the result do not have to be the same. ठीक है. So I can say if I win the lottery, my mother will be very happy. ठीक है. अब हम we are talking about subject. अच्छा. it's not important कि अगर कंडीशन इफ़ वाले पार्ट में सब्जेक्ट आई है तो रिज़ल्ट वाले पार्ट में भी सब्जेक्ट आई ही होगा. ठीक है. दे कैन बी चेंज. सिंपल सी बात है. ठीक है. इफ़ आई विन द लॉरी सॉरी. ठीक है. तो इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो क्या है, यानी कि रिज़ल्ट उसका क्या होगा कि माय मदर विल बी वेरी हैप्पी. ठीक है. तो क्या है यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट लाइन के अंदर जो सब्जेक्ट है वो आई है और सेकंड में जो सब्जेक्ट है दैट इज़ माई. ठीक है. माय मदर जो है. ठीक है. तो इन द सब्जेक्ट इन द कंडीशन इज़ आई. ठीक है. एंड द सब्जेक्ट इन द रिज़ल्ट इज़ माई मदर. समझ आ गई बात की कि दे कैन बी डिफरेंट बट व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इन फर्स्ट कंडीशन. ठीक है. इज़ दैट वी हैव प्रेजेंट सिंपल एंड सब्जेक्ट विद विल इन द रिज़ल्ट.
यानी कि वही जो बात है जो मैंने आपको फार्मूला बताया है कि कंडीशन में हमने इफ़ के साथ प्रेजेंट सिंपल लगाना है और रिज़ल्ट वाले पोर्शन में हमने सब्जेक्ट के साथ विल को ऐड करना है। सिंपल सी बात है, ठीक है। नाउ आई विल फर्दर एक्सप्लेन द सेकेंड कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है, कि हाउ वी कैन मेक सेंटेंसेस इन द सेकेंड कंडीशन, ठीक है। इफ़ आई वन द लॉरी आई वुड बाय अ कार, ठीक है। अब इसके अंदर जो फॉर्मूला है वो इफ़ के साथ हमने सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करना है, ठीक है, इफ़ वाले पोर्शन में। एंड इन द रिज़ल्ट वी विल ऐड सब्जेक्ट विद वुड, ठीक है। हमने रिज़ल्ट वाले पोर्शन में वुड को ऐड करना है, ठीक है। इफ़ अहमद वर्कड हार्ड ही वुड अर्न प्रमोशन। समझ आ गई बात की, ठीक है। इट शो अस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द इमेजिनरी सिचुएशन इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट द पास्ट, ठीक है जी। एंड द रिज़ल्ट वंस अगेन विल इज़ चेंजिंग द सेंटेंस to the past simple, so instead of will we will use would as it is the past tense of will, ठीक है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस में, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में हमने इफ वाले पोर्शन में प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ किया और रिज़ल्ट वाले हाफ में हमने विल यूज़ किया सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। सेकंड कंडीशनल में हमने जो है वो पास्ट सिंपल टेंस यूज़ किया, ठीक है। फर्स्ट में प्रेजेंट सिंपल है और सेकंड कंडीशनल में पास्ट सिंपल टेंस है। और इसी तरह विल की जगह विल के जैसे हमने रिज़ल्ट वाले पोर्शन में फ़र्स्ट कंडीशन में विल यूज़ किया, सेकंड कंडीशन में हम विल की जगह पे वुड यूज़ करेंगे। वाई? बिकॉज दिस इज़ द पास्ट टेंस ऑफ विल, राइट जी। अब जी है हमारे पास नेक्स्ट एंड द लास्ट कंडीशन, दैट इज़ थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। अब इसके साथ हमारा फॉर्मूला क्या होगा? इफ़ वाले पोर्शन में हमने जो फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो हमने पास्ट परफेक्ट ऐड करनी है। रिमेंबर, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, ऑलवेज पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट जी। और रिज़ल्ट वाले पोर्शन में हम वुड को एज इट इज़ ही जैसे हमने सेकंड कंडीशन में यूज़ किया था हम वैसे लिखेंगे, लेकिन हम उसके साथ हैव का एडिशन करेंगे, ठीक है। इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस वुड हैव। समझ आ गई बात की? अगेन आई एम रिपीटिंग द एग्जाम्पल, इफ़ आई हैड वन लॉरी आई वुड हैव बॉट अ पॉश। सिंपल, इफ़ आई हैड वन द लॉरी, ये हमारा कंडीशन वाला पार्ट है, ठीक है। रिजल्ट वाला पार्ट क्या है? आई वुड हैव बॉट अ पॉश, ठीक है। Here you have a sentence in the past perfect, because if you look at both of these sentences there is had after the subject, ठीक है। That is fixed. When we we will always have had in the third condition, ठीक है। ये आपने पॉइंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वी विल ऑलवेज हैव हैड, ठीक है, इन द थर्ड कंडीशन। एंड द रिज़ल्ट नोटिस, ठीक है, उसमें क्या होगा? दैट देयर इज़ अनदर कॉमन एलिमेंट इन बोथ ऑफ दीज सेंटेंसेस, ठीक है। अब कॉमन एलिमेंट क्या है? अगर आपने लेक्चर बोर्ड से सुना होगा तो यू मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई इट, दैट इज़ वुड हैव, ठीक है, कि वुड के साथ हमने सिंपली हैव का यूज़ करना है, ठीक है। अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस को देखते हैं कि वहाँ पे क्या है? हैड है, ठीक है। इफ़ आई हैड वन द लॉरी आई वुड हैव बॉट अ पॉश, ठीक है। तो आफ्टर द सब्जेक्ट हमने क्या यहाँ पे ऐड किया है? हैड, ठीक है, जो कि फिक्स बात है, वो वहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो हम जो एक चीज़ जो है वी विल ऑलवेज हैव हैड, ठीक है, इन थर्ड कंडीशन, कि थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस में हमने हमेशा हैड लगाना है। और जो इसका रिज़ल्ट जो होगा, इफ़ यू नोटिस दैट देयर इज़ अनदर कॉमन एलिमेंट, तो वो कॉमन एलिमेंट क्या है कि इन बोथ सेंटेंसेस जो है वो वुड हैव का यूज़ किया गया है, राइट जी। तो ये सिंपल सी बात है। इफ़ यू हैव बीन, वही बात है कि पेइंग अटेंशन, अगर आप मतलब तवज्जो के साथ जो है वो गौर के साथ अगर इसको बार बार रिपीट मोड पे सुनेंगे तो आपको ऑब्वियसली समझ आ जाएगी कि हमने सिंपल जो है थर्ड कंडीशन के अंदर वी हैव एडेड ओनली हैड, ठीक है, इन बोथ द रिजल्ट्स, ठीक है। इन कंडीशन
it's past perfect. So because had in the result, ठीक है, it's with would, so it's become have, राइट जी. ये जो है वही बात है जो मैंने आपको पहले ही बताई है. अच्छा, अब थोड़े से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है. नेवर यूज़ विल इन कंडीशन, ठीक है. आपने जब कंडीशन सेंटेंस बनाना है, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर आपने विल का यूज़ नहीं करना. जैसे मैं आपको ये एग्जांपल देती हूँ कि इफ़ इट विल रेन आई विल हैव द पार्टी इनसाइड, राइट. इफ़ इट विल रेन, यानी कि इफ़ के साथ आपने विल का यूज़ कभी नहीं करना, ठीक है. इफ़ इट रेन्स आई विल हैव अ पार्टी इनसाइड, राइट जी. यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करना है आपने कभी भी इफ़ वाले पोर्शन में विल का यूज़ नहीं करना, राइट जी. तो आपने क्या यूज़ करना है, सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करना है इफ़ के साथ. ये बहुत इजी रूल है फॉर कंडीशनल सेंटेंसेस कि जब आपने इफ़ के साथ सेंटेंस लिखना है, कंडीशनल सेंटेंस लिखना है, तो आपने प्रेजेंट सिंपल जो है फॉर्म ऑफ द वर्ब वो यूज़ करनी है. प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करना है, सिंपल, ठीक है. आपने विल का यूज़ नहीं करना. आपने विल का यूज़ कब करना है, इन द रिज़ल्ट, यानी कि जो सेकंड हाफ जो सेंटेंस का है उसमें आपने विल जो है वो यूज़ करना है, ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट देखें कि सेकंड कंडीशन के अंदर क्या है. वी फॉर्म अ सेकंड कंडीशन यूजिंग पास्ट सिंपल टेंस इन द कंडीशन, ठीक है. इसी तरह जैसे फर्स्ट कंडीशन में प्रेजेंट सिंपल यूज़ करना है इफ़ के साथ, इन द सेम वे इन सेकंड कंडीशन यू विल यूज़ पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है, इन द कंडीशन. यानी कि इफ़ वाले पोर्शन के अंदर सेकंड कंडीशन में पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करना है और रिज़ल्ट जो होगा उसके अंदर हम वी नीड वुड, ठीक है. देखें, इफ़ सारा वुड हैव पोटैटोज़ शी विल मेक फ्राइज़. ये क्या है, इफ़ के साथ हमने वुड हैव का यूज़ कर दिया. क्या हमने यूज़ करना है, इंस्टेड ऑफ वुड हैव वी हैव टू यूज़ ओनली पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है. तो इट विल बी कैसे होगा कि इफ़ सारा हैड पोटैटोज़, ठीक है. अब देखें, ये सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है, ठीक है. If Sarah had potatoes, she would have make the fries, राइट जी. सेकंड कंडीशन के अंदर आपने इफ़ वाले पोर्शन में जो है वो पास्ट सिंपल टेंस ही यूज़ करना है, राइट जी. ओके, so this is our lecture. I'm also going to share with you the formula for these three conditional sentences. This is very long lecture. I hope कि आप इसको repeat mood पे again and again इसको सुने, make the points and learn them properly and get your preparation 100% sure for your midterms. Best of luck. Allah Hafiz.